नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ साइमा। केजरीवाल भले ही जेल जाने की कगार पर हैं, लेकिन उनकी ठाठ में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसका जीता जागता ताजा सबूत एक बार फिर से सबके सामने आ गया है, जिसके बाद केजरीवाल बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दरअसल पंजाब के बठिंडा की मोर मंडी के पास 18 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की तरफ से विकास क्रांति रैली का आयोजन किया गया। इस प्रमुख रैली को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एक रैली में शामिल होने के लिए 400 करोड़ रुपए के लग्जरी विमान में यात्रा की? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 35 किलोमीटर की दूरी कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से तय की? दरअसल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनके प्राइवेट जेट के लिए कभी भुगतान किया ही नहीं। इसका भुगतान पंजाब के खजाने से किया गया। जब से पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी है, तब से केजरीवाल ने घरेलू विमान में सफर नहीं किया है। केजरीवाल हमेशा ही लग्जरी विमान से सफर कर रहे हैं और इसका खर्च पंजाब सरकार के खजाने से किया जा रहा है। केजरीवाल को लेने बठिंडा हवाई अड्डे पहुंचे भगवंत मान, पंजाब के पैसे की बर्बादी। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल से संबंधित महत्वपूर्ण खुलासा किया। 17 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की रैली में जाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान VTPSG कोड वाले पंजाब सरकार के बेल हेलीकॉप्टर से बठिंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। रैली मोर मंडी के पास थी, लेकिन वो वहां नहीं गए। रैली स्थल बठिंडा हवाई अड्डे BUP से लगभग 35 किलोमीटर दूर था, लेकिन भगवंत मान हवाई अड्डे पर गए क्योंकि हवाई अड्डे पर अरविंद केजरीवाल उनका इंतजार कर रहे थे। कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम यानी UTC के साथ फ्लाइट रडार के वास्तविक वक्त के माध्यम से इसे आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। केजरीवाल 35 किलोमीटर भी कार से यात्रा नहीं करते, हेलीकॉप्टर से गए। करीब 1 घंटे बाद दोनों अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मोर मंडी के पास रैली स्थान के लिए रवाना हुए, जो हवाई अड्डे से लगभग 35 किलोमीटर ही दूर था। यानी खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल 35 किलोमीटर कार से नहीं गए। अब वो सड़क मार्ग से महज 35 किलोमीटर की यात्रा करना भी पसंद नहीं करते। भगवंत मान विशेष तौर पर केजरीवाल को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे। भगवंत मान हेलीकॉप्टर से केजरीवाल को हवाई अड्डे छोड़ने गए। मोर रैली खत्म करने के बाद भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल बठिंडा हवाई अड्डे के लिए उसी बेल चौपर पर रवाना हुए, जो लगभग 35 किलोमीटर आगे था। भगवंत मान खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को BTI हवाई अड्डे छोड़ने गए। सवाल यह है कि एयरपोर्ट क्यों गए केजरीवाल? क्या उन्हें इकोनॉमी क्लास के टिकट से यात्रा की, जैसा कि आप PR प्रचारित करता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पंजाब सरकार बनने के बाद वो लग्जरी विमान में ही सफर करते हैं, ना कि नॉर्मल प्लेन में। केजरीवाल पंजाब रैली के लिए 400 करोड़ के लग्जरी प्लेन से बठिंडा पहुंचे। केजरीवाल के एयरपोर्ट पहुंचने के कुछ देर बाद ही ये देखने में आता है कि एक सुपर लग्जरी प्लेन डसॉल्ट फाल्कन 2000 LX दिल्ली की तरफ उड़ान भरने लगा। इसका डेटा सिग्नल आंशिक रूप से छिपा हुआ था, लेकिन मार्ग और विमान मॉडल को देखकर ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस हवाई अड्डे से लग्जरी प्लेन का उड़ना सामान्य बात नहीं थी। इस छोटे से हवाई अड्डे पर आमतौर पर दिन में 2 से 3 किफायती उड़ानें होती हैं। इस नवीनतम और लग्जरी विमान को देखना बिल्कुल असाधारण था। सामाजिक कार्यकर्ता मानिक गोयल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे हवाई अड्डे के सूत्रों से हमें पता चला कि यह अरविंद केजरीवाल का विमान था, जो उसी सुपर लग्जरी प्लेन से दिल्ली से बठिंडा एयरपोर्ट आए। इस विमान की कीमत लगभग 400 करोड़ है और हमारे विमानन मित्रों ने हमें बताया कि इसका प्रति घंटे का किराया लगभग 10 लाख है। केजरीवाल के लग्जरी विमान का खर्च पंजाब के खजाने से। भगवंत मान पंजाब सरकार के बेल चौपर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए और अरविंद केजरीवाल लगभग 400 करोड़ के लग्जरी विमान से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे, जिसका किराया लगभग 10 लाख प्रति घंटा था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी रकम का भुगतान
कौन कर रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार केजरीवाल के लग्जरी विमान का खर्च वहन नहीं कर रही, क्योंकि वो पिछली पंजाब रैलियों और अन्य राज्य अभियानों में इसका नियमित उपयोग कर रहे हैं। इसका भुगतान कोई और नहीं बल्कि पंजाब के लोग, पंजाब के खजाने से किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने लग्जरी विमान के लिए निविदा 24 अगस्त 2023 को जारी की थी। भगवंत मान सरकार ने जब इस लग्जरी फाल्कन के लिए निविदा जारी की थी, तब सामाजिक कार्यकर्ता मानिक गोयल ने इस पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट भी किए थे और पंजाब पुलिस ने वो ट्वीट हटाने के लिए कहकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश भी की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये मामला खुलकर सबके सामने आए। चार्टर विमान जनवरी में लिया गया था किराए पर। इससे पहले पंजाब सरकार ने जनवरी 2023 में चार्टर विमान किराए पर लेने के लिए निविदा जारी किया था। पंजाब की मान सरकार अब आरामदायक हवाई यात्रा करेगी। इसके लिए राज्य सरकार के बेड़े में अब जल्द ही 8 से 10 सीटर फिक्स्ड विंग जेट एयरक्राफ्ट शामिल होने वाला है। मान सरकार ने इसके लिए विभिन्न एयर चार्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से आवेदन भी हासिल कर लिए हैं। चार्टर कंपनियों को पैनलबद्ध होने के लिए 27 जनवरी 2023 तक आवेदन भेजने थे। सूत्रों के मुताबिक विमान के पायलट को सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए मासिक वेतन और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। पंजाब में सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने लग्जरी विमान से ही यात्रा की। अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है कि क्या आप जानते हैं केजरीवाल ने आखिरी बार अपनी यात्रा इकोनॉमी क्लास में कब की थी? आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल साल में लगभग 17 बार सार्वजनिक विमान यात्रा करते थे, लेकिन मार्च 2022 को पंजाब सरकार बनने के बाद कभी भी सामान्य विमान का इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी सभी यात्राओं के लिए पंजाब के पैसे से वित्त पोषित लग्जरी जेट का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी पंजाब में प्रतिदिन लागत लगभग 70 लाख से 80 लाख रुपए है। केजरीवाल की 113 यात्राओं पर खर्च हुए 25 लाख रुपए से ज्यादा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 से लेकर पंजाब में आपकी सरकार बनने तक यानी अप्रैल 2022 तक घरेलू विमान से 113 यात्राएं की। इन यात्राओं पर 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, लेकिन अप्रैल 2022 के बाद उन्होंने घरेलू विमान से यात्राएं करनी बंद कर दी। अब उनके लिए पंजाब सरकार की और लग्जरी विमान तैयार रहते हैं, जिसका भुगतान पंजाब की जनता के खून पसीने की कमाई से किया जाता है। केजरीवाल की हर यात्रा में भगवंत मान की रही मौजूदगी। दरअसल पंजाब में आप सरकार के गठन के सिर्फ 1 महीने बाद अरविंद केजरीवाल ने कभी घरेलू विमान का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने अपनी सभी यात्राओं के लिए लगातार पंजाब के लग्जरी प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया। पंजाब के करदाताओं के पैसे से निजी जेट किराए पर लिए गए। अब चूंकि विमान पंजाब सरकार ने लिया, तो इसकी वजह से केजरीवाल की हर यात्रा में भगवंत मान की मौजूदगी भी रही। कई बार जरूरी नहीं होने पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री की अनावश्यक उपस्थिति होती रही। पंजाब पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ था और आप सरकार की वजह से इतने कम वक्त में सरकार पर 50,000 करोड़ से ज्यादा का नया कर्ज चढ़ गया है। वो इन लग्जरी जेट और विज्ञापनों पर पैसा पानी की तरह बर्बाद कर रहे हैं। पंजाब की जनता का करोड़ों पैसा बर्बाद कर रही भगवंत मान सरकार। दरअसल भगवंत मान जब से पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, विज्ञापन अभियानों और लग्जरी जेट विमानों के वित्त पोषण पर पंजाब की जनता का करोड़ों पैसा बर्बाद कर रही है और मोर मंडी के पास आपकी रैली के लिए प्रशासन की तरफ से किए गए सभी प्रबंध मुकम्मल किए गए। नेताओं के लिए बड़ी स्टेज के अलावा 50,000 लोगों के बैठने के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया। रैली में करीब 2,000 पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। 2 दर्जन गाड़ियों के काफिले संग चलती है भगवंत मान की पत्नी। दरअसल पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों जिस तरीके से चर्चाओं में हैं, उसको लेकर सभी वाकिफ हैं। चर्चा का मुद्दा है सीएम का परिवार। पिछले दिनों भगवंत मान की बेटी सीरत कौर ने वीडियो जारी कर बताया था कि उनके पिता की पत्नी गर्भवती है। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि भगवंत मान शराब पीकर गुरुद्वारा जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर के काफिले का वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस काफिले में करीब 2 दर्जन गाड़ियां हैं। वीडियो को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो पार्टी खुद को आम आदमी की पार्टी कहती है और अपनी सरकार को आम आदमी की सरकार बताती है, उसके सीएम की पत्नी
किस तरह बड़े लाव लश्कर के साथ चलती है। वीडियो देखकर आपको लग सकता है कि काफिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी केंद्रीय मंत्री का होगा, लेकिन ये काफिला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर का है। गुरप्रीत कौर ना कोई चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं और ना कोई संवैधानिक पद पर। क्या आम आदमी की सरकार ऐसी होती है? पंजाब ने 1.5 साल में लिया 47,000 करोड़ का लोन। दरअसल पंजाब सरकार ने 1.5 साल में 47,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 1.5 साल के दौरान 47,109 करोड़ रुपए का ऋण उठाया है, जिसमें वित्तीय साल 2022-23 के दौरान उठाए गए 32,448 करोड़ रुपए और 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त तक 14,661 करोड़ रुपए के ऋण शामिल हैं। चीमा ने यह भी बताया कि कुल ऋण में से राज्य सरकार द्वारा लिए ऋण के ब्याज के तौर पर 27,000 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूंजीगत खर्चों पर 10,208 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कभी केजरीवाल खुद कहते थे कि सरकारी सेवाएं नहीं मिलनी चाहिए विधायकों को, मंत्रियों को, लेकिन अब केजरीवाल ही अपनी नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।